एक छोटे से साहली गांव में, जहां समंदर की लहरें हमेशा एक साजिश की तरह सरगोशियां करती रहती थीं, वहां कुलंदी नामी एक जल परी रहती थी। कुलंदी की जिंदगी का मकसद अपनी बहन की मौत का बदला लेना था, जिसकी मौत एक करीबी साहली गांव के लोगों की वजह से हुई थी। इसके लिए कुलंदी अपनी जादुई आवाज़ का इस्तेमाल करके लोगों को अपने अजाब की तरफ रागिब करती थी, और वो अक्सर समंदर की गहराइयों में उनकी रूहों को कैद कर लेती थी। एक तूफानी रात, जब समंदर की लहरें दीवाना वार झूम रही थीं और हवा की सरसराहट एक सनसनीखेज आवाज़ बन गई थी, राजू नामी एक बहादुर माही गैर ने समंदर में कदम रखा। राजू का अज़्म था कि वो कुलंदी उस अजाब से अपने गांव को बचाएगा, जिसने उसके दोस्तों और साथियों को एक के बाद एक अपनी जादुई गिरफ्त में कैद कर लिया था। राजू का दिल बहादुरी से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में खौफ की परछाइयां भी शामिल थीं। वो जानता था कि ये सफ़र खतरनाक होगा, लेकिन उसने तहैया कर लिया था कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने गांव को उस बला से आज़ाद करवाएगा। राजू अपनी कश्ती में सवार होकर समंदर की गहराइयों की तरफ रवाना हुआ। रात के अंधेरे में सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी उसका वाहिद रहनुमा थी। जैसे जैसे वो समंदर के अंदर जाता गया, लहरों की सरसराहट में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। ये वही आवाज़ थी जिसने बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था और उन्हें मौत की नींद सला दिया था। कुलंदी समंदर की तह में बैठी हुई अपने जादुई गीत गा रही थी, जो एक सेहर अंगेज आवाज़ में पूरे समंदर में गूंज रही थी। जैसे ही राजू ने ये आवाज़ सुनी, वो जान गया कि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है, लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत रखा और अपनी कश्ती को उस आवाज़ के करीब ले गया। कुलंदी ने राजू को देखते ही अपने गीत को और ज़्यादा ताकतूर बना दिया, ताकि वो हाल करके लोगों को अपने अजाब की तरफ रागिब करती थी और की गहराइयों में उनकी रूहों को कैद कर लेती थी। एक तूफानी रात, जब समंदर की लहरें दीवाना वार झूम रही थीं और हवा की सरसराहट एक सनसनीखेज आवाज़ बन गई थी, राजू नामी एक बहादुर माही गैर ने समंदर में कदम रखा। राजू का अज़्म था कि वो कुलंदी की उस अजाब से अपने गांव को बचाएगा, जिसने उसके दोस्तों और साथियों को एक के बाद एक अपनी जादुई गिरफ्त में कैद कर लिया था। राजू का दिल बहादुरी से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में खौफ की परछाइयां भी शामिल थीं। वो जानता था कि ये सफ़र खतरनाक होगा, लेकिन उसने तहैया कर लिया था कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने गांव को उस बला से आज़ाद करवाएगा। राजू अपनी कश्ती में सवार होकर समंदर की गहराइयों की तरफ रवाना हुआ। रात के अंधेरे में सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी उसका वाहिद रहनुमा थी। जैसे जैसे वो समंदर के अंदर जाता गया, लहरों की सरसराहट में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। ये वही आवाज़ थी जिसने बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था और उन्हें मौत की नींद सला दिया था। कुलंदी समंदर की तह में बैठी हुई अपने जादुई गीत गा रही थी, जो एक सेहर अंगेज आवाज़ में पूरे समंदर में गूंज रही थी। जैसे ही राजू ने ये आवाज़ सुनी, वो जान गया कि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है, लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत रखा और अपनी कश्ती को उस आवाज़ के करीब ले गया। कुलंदी ने राजू को देखते ही अपने गीत को और ज़्यादा ताकतूर बना दिया, ताकि वो उसके जाल में फंस जाए। लेकिन राजू ने अपनी आंखें बंद करके अपने दिल में अपनी माँ की दुआओं को याद किया, जिसने हमेशा उसकी हिफाजत के लिए दुआ की थी। उसने अपने दिल की गहराइयों से एक मंत्र को दोहराया, जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था, जो जादुई आवाज़ों से बचाने वाला था। कुलंदी की आवाज़ का जादू राजू पर असर न कर सका। जब कुलंदी ने यह देखा तो वो हैरान रह गई। उसने राजू को पहली बार इतनी करीब से देखा। उसके दिल में एक अजीब सी नरमी पैदा हुई, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो एक पल के लिए उलझन में पड़ गई कि आया वो उस माही गेर को भी अपनी बहन की तरह मौत की नींद सला दे, या उसके दिल में जन्म लेने वाली हमदर्दी को कबूल करे। राजू ने उस लम्हे का फ़ायदा उठाया और कुलंदी के करीब पहुंचकर उससे मुखातब हुआ। हे समुद्री परी, मैं यहाँ लड़ने नहीं बल्कि अपने लोगों को बचाने आया हूँ।
مجھے تمہاری بہن کی موت کا دکھ ہے، لیکن ہمیں ان پاپوں کی سزا مت دو جو ہم نے نہیں کیے ہیں۔ کلندی کے دل میں ہمدردی کی وہ چنگاری بڑھنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی انتقام کی آگ نے اس کے دل کو بھاری بنا دیا تھا اور وہ اپنے سچائی اور نرمی کو کھو چکی تھی۔ وہ جان گئی کہ راجو سچا ہے اور اس کے گاؤں کے لوگ بے قصور ہیں۔ آخر کار کلندی نے اپنے دل کی سننے کا فیصلہ کیا اور راجو کو رہا کر دیا۔ اس نے اپنا گیت بند کر دیا اور سمندر کی تہہ میں واپس چلی گئی، لیکن اس بار وہ سکون کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے اپنا انتقام چھوڑ دیا اور سمندر کی گہرائیوں میں جا کر اپنی بہن کی روح کو سکون پہنچایا۔ راجو کامیابی کے ساتھ اپنے گاؤں واپس آ گیا، جہاں لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور شکر گزار ہوئے کہ وہ انہیں اس خوفناک عذاب سے نجات دلانے میں کامیاب ہوا۔ اس رات کے بعد کلندی کا گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رہا اور سمندر کی لہریں دوبارہ پرامن ہو گئیں، لیکن راجو ہمیشہ یاد رکھتا تھا کہ انتقام اور معافی کے درمیان ایک پتلی سی لکیر ہوتی ہے، اور یہ معافی ہی ہے جو دلوں کو سچا سکون دے سکتی ہے۔